वचन में जाएंगे, आज के वचन को सुनेंगे। इससे पहले कि हम वचन को सुने और अपने वक्ता को इनवाइट करें, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वक्ता के लिए देना चाहेंगे। वक्ता जो है वो है डॉक्टर अरुण मोजेस, और वो मेरे बड़े भाई हैं, और एज फार एज प्रोफेशन इज कंसर्न वो इलाहाबाद में यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज है, उसमें प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हैं और परमेश्वर के भक्त हैं। और जहाँ कहीं जब कभी समय मिलता है वो परमेश्वर के वचन को बांटने से नहीं चूकते हैं। तो ये समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, और मैं डॉक्टर अरुण मोजेस को इनवाइट करना चाहूँगा कि वो परमेश्वर के वचन को बांटने में हम सबकी अगुवाई करें। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस विशेष दिन के लिए, विशेषकर अपनी जोधपुर की कलीसिया के लिए जिन्होंने हमें ये अवसर दिया कि हम परमेश्वर के वचन को शेयर कर सके। हम आपके हृदय से धन्यवादित हैं। आज के इस वचन को शुरू करने से पहले हम छोटी सी एक प्रार्थना करेंगे। हमारे महान दयालु सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इस संध्या काल की बेला के समय प्रभु आपके चरणों में आते हैं। जीवन के उत्तम आशीषों के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु, और विनती करते हैं प्रभु, जबकि इतने सारे लोग इस वचन को सुन रहे होंगे, आप उनके हृदय रूपी भूमि को तैयार करिए, ताकि जब ये वचन उनके पास पहुंचता है अंकुरित होने पाए और 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाने वाला हो सके। अपने देह, आत्मा, प्राण को प्रभु आपके अनुग्रह के हाथों को नीचे सौंपते हैं। विनती करते हैं प्रभु, जो भी वचन हो वो हमारा नहीं परंतु आपका हो। हमारे होठों को छूइए, हमारे जबान को छूइए प्रभु, ताकि जो भी वचन निकले वो हमारा नहीं परंतु आपका हो, और आपकी आवाज हमारे में से होकर के निकले। हमें एक इंस्ट्रूमेंट की तरीके से यीशु मसीह इस्तेमाल कीजिए। सारे लोगों को आपके अनुग्रह के हाथों को नीचे सौंपते हैं, इस वचन को आपके अनुग्रह के हाथों को नीचे सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्यारों, आज का जो वचन हम आपके सामने शेयर करना चाहते हैं, ये बहुत ही फैमिलियर पोर्शन है बाइबल का, जिसको सभी मसीही लोग जानते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय पूरा आपके सामने पढ़ा गया, और ये जो अध्याय है, यहाँ पर यीशु मसीह कुछ ऐसे लोगों का वर्णन कर रहे हैं या कुछ ऐसे दृष्टांतों में बात कर रहे हैं हमसे, जो लोग खो गए हैं। और यीशु मसीह ये बताना चाहते हैं कि वो इस संसार में ऐसे ही लोगों को खोजने के लिए आए हैं, जो लोग खो गए हैं, जो भटक गए हैं। यहाँ पर 3 तरीके की बातें कही गई हैं, 3 तरीके के दृष्टांत हैं। एक खोई हुई भेड़ का है, दूसरा खोया हुआ सिक्का है, और तीसरा खोया हुआ पुत्र है। लेकिन सभी का जो अंत है वो एक सुखांत है, यानी लास्ट में सब के सब मिल जाते हैं। नो वन हैज बीन लॉस्ट, कोई भी उसमें से खोता नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यानी हम लोग ये कह सकते हैं, ये इसकी एक हैप्पी एंडिंग है। शुरुआत जो है वो हमको खराब नजर आती है, लेकिन अंत जो है उसका वो बहुत सुखद है, क्योंकि अंत में ये दिखता है कि यीशु मसीह के द्वारा कोई भी, जब वो आए इस संसार में खोजने के लिए, कोई भी नहीं खोया, सब के सब को वो लौटा लिया। पहला जो उसमें वर्ष था, उसमें ये था कि सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसके सुने। और जो सदुकी फरीसी उस जगह पे हुआ करते थे, वो हमेशा कुड़कुड़ा करके इस बात को कहते थे, ये तो पापियों के साथ उठता बैठता है। जरूरी है कि हमारी जो संगति होती है, लोग वैसा ही हमारे बारे में सोचते हैं। यदि हमारी संगति बुरे लोगों के बीच में है, तो नॉर्मली लोगों की थिंकिंग ये होती है, ही इज नॉट ए गुड पर्सन, इनका जीवन अच्छा नहीं है, इनका जीवन बिगड़ा हुआ है। लेकिन यीशु मसीह के इस संसार में आने का उद्देश्य बिल्कुल फर्क था। वो पापियों को ढूंढने आए थे, यानी इस संसार में ऐसे लोग जिनके लिए कोई आशा नहीं थी। God came down in form of a flesh by the name of the Jesus Christ, that he may search all those जिनके लिए जीवन में कोई आशा नहीं है। आज उनके लिए एक आशा यहाँ पर दिखाई देती है। जो 3 दृष्टांत हैं
ये 3 तरीके के सिनर्स को दर्शाता है। पहला, द लॉस्ट शीप, वो भेड़ जो खो गई है। दूसरा जो है खोया हुआ सिक्का है, और तीसरा जो है खोया हुआ पुत्र है। जो खोई हुई भेड़ है ये इस बात को नहीं जानती है कि वो कैसे दोबारा अपने मालिक तक पहुंच जाए। बहुत सारे ऐसे लोग इस संसार में हैं जो खो गए हैं और उनको ये बात मालूम नहीं है कि अब वो कैसे दोबारा अपने उस जीवन तक, जो हमेशा का जीवन है, वहां तक पहुंच जाए। उनको ये बात मालूम नहीं है। दे आर ट्राइंग, वो चिल्ला रहे हैं, जैसे भेड़ एक कोशिश कर रही है, निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसमें से निकल नहीं पा रही है। और लिखा है कि वहां तक चरवाहा पहुंचता है ताकि उसको बाहर निकाले। दूसरा, द लॉस्ट कॉइन, एक सिक्का खो गया। ये इस बात को दर्शाता है, देयर आर मेनी सिनर्स हु आर नॉट अवेयर दैट दे आर लॉस्ट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये मालूम ही नहीं है कि वो खो गए, लेकिन उनके लिए भी कोई उसको खोजने के लिए निकलता है ताकि उसको वहां से बाहर निकाले। तीसरा, जो खोया हुआ पुत्र है, द लॉस्ट सन, ही नो दैट हाउ ही कैन कम बैक। उसको ये मालूम है कि वो किस तरीके से बाहर निकल सकता है। उसको कोई भी व्यक्ति खोजने नहीं जा रहा है, जबकि पहले 2 कंडीशन में हम ये देखते हैं कि वहां पर खोई हुई भेड़ को खोजने के लिए चरवाहा जा रहा है, खोए हुए सिक्कों के खोजने के लिए उसका मालिक या मालकिन जा रही है, लेकिन इस उड़ाऊ पुत्र को खोजने के लिए कोई नहीं जानता। बट ही हैज ए विजडम दैट हाउ टू कम आउट। उसके पास ये समझ है कि वो किस तरीके से उसमें बाहर निकले। लेकिन ये तीनों तरीके के जो खोए हुए लोग हैं, इन सब के लिए यीशु मसीह ने एक निकलने का रास्ता दिखाया। हम किस तरीके से उसमें से बाहर निकल करके फिर से परमेश्वर की सहभागिता में पहुंच सकते हैं। मेन जो हमारा आज पाठ है वो इस उड़ाऊ पुत्र के ऊपर है, और बहुत सारे बार और बहुत सारे लोगों से आपने इस पर सरमन सुना होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि हर बार जब कोई वचन प्रचार किया जाता है उसमें कुछ नई चीजें हमेशा आती हैं। यहाँ पर अगर इसमें हम पात्रों को देखें, कैरेक्टर्स को देखें कि कौन कौन से कैरेक्टर हैं। पहला कैरेक्टर जो है वो छोटा बेटा है। जो छोटा बेटा है ये पूरे ह्यूमन रेस को दर्शाता है, आदम को दर्शाता है जो खो गया। यानी एक ह्यूमन रेस है, बहुत सारे लोग हैं जो खो गए। जो पिता है वो परमेश्वर को दर्शाता है। परमेश्वर आज भी उसका इंतजार कर रहा है, बिकॉज गॉड हैज क्रिएटेड ह्यूमन इन हिज ओन इमेज। दैट्स व्हाई दैट फादर इज वेटिंग फॉर द लॉस्ट ह्यूमन रेस। जो खो गई है वो आज भी उसके लिए इंतजार कर रहा है। और तीसरा, जो बड़ा बेटा है, he is not happy by the return of his brother। जब उसका भाई लौट करके आता है वो खुश नहीं होता है। और ये जो है सदूकी और फरीसियों को दर्शाता है, जो सिर्फ अपने बचने की कोशिश करते हैं, दूसरों को बचाने के लिए शायद वो इतना इंतजार या आगे बढ़ने का काम नहीं करते। ये 3 कैरेक्टर्स हैं जो इस पैसेज में हम लोगों को दिखाई देते हैं। इन तीनों कैरेक्टर्स के ऊपर हम लोगों को विचार करने की जरूरत है, और यही आज का हमारा मैसेज है, हमारा संदेश है जो हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। पहला जो पिता है, इसके बारे में देखा जाए कि पिता का स्वभाव कैसा है, क्योंकि पिता का स्वभाव परमेश्वर के स्वभाव को दर्शाता है। बिकॉज दैट फादर हैज बीन कंपेयर्ड बाय आवर हेवनली फादर गॉड द याहवे। उससे इसको कंपेयर किया गया है। पहली चीज, पिता का हृदय उदार है। जो परमेश्वर है उसका हृदय उदार है। हालांकि वो जो पिता है जिसने अपने पुत्रों में अपने धन को बांट दिया, he is not bound to give his wealth,
वो इस बात के लिए बाउंड नहीं है कि अपने धन को जो है उन लोगों को दे, लेकिन वो इतना उदार हृदय का है कि वो दे देता है सब कुछ, कि जाओ तुम अपने तरीके से जैसे जीना चाहते हो जी सकते हो। इसीलिए अगर आप देखें जेनेसिस चैप्टर 9 वर्स 7 को अगर आप देखें, जब परमेश्वर पूरे संसार को पानी के द्वारा नाश कर दिया, और नाश होने के बाद जब नूह ने जो है एक वेदी बनाई और उस पर जो चढ़ावा था उसको चढ़ाया, परमेश्वर खुश हो गया। और 9 उसके 7वें पद में अगर आप उत्पत्ति के देखें, वहां लिखता है फूलो फलो इस संसार में भर जाओ और इसको अपने वश में करो। परमेश्वर खुश होता है, वो चाहता है कि उसके बच्चे जो हैं फूले फले और बढ़ें और इस संसार में भर जाएं। पिता का हृदय उदार है। दूसरी बात, परमेश्वर ने हमको स्वेच्छा दी है। गॉड हैज गिवन द फ्री विल, हमको एक स्वेच्छा दी है, वो उसके ऊपर कोई बंदिश नहीं लगाता है। आदम और हवा को जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका में रखा, कोई बाउंड नहीं किया उसको, उन्होंने बताया उसको कि तुम ये काम मत करना, इस फल को मत खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे, बट उनको एक फ्री विल दी, स्वेच्छा दिया। और इस स्वेच्छा में आप जानते हैं कि आदम और हवा गिर गए, लेकिन गिरने के बाद भी परमेश्वर का प्रेम समाप्त नहीं होता उसके लिए। तीसरी बात, पिता ने अपने बेटे के साथ अच्छा व्यवहार किया। अगर पिता चाहता तो जो बेटा धन लेकर के चला गया और जब वो लौट करके आता है उसको वो भगा सकता था, हटा सकता था कि मैं तुमको नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन पिता ने ऐसा नहीं किया, वो उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है। परमेश्वर ने जब आदम और हवा को अदन की वाटिका से निकाल दिया, कई बार हम इस बात को कहते हैं, उन्होंने उसको अदन की वाटिका से तो निकाला, लेकिन परमेश्वर ने आदम और हवा को अपने दिल से कभी नहीं निकाला। और इसीलिए निकालने के बाद अगर आप जेनेसिस चैप्टर 3 और उसका लास्ट वर्स पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है कि उन्होंने, परमेश्वर ने चमड़े का अंगरखा उनको पहनाया, यानी उनका जो पाप था परमेश्वर ने उसको ढांक दिया, क्योंकि उनको यही पता चला कि वो कैसे हैं, नंगे हैं। तो जो पाप के कारण नेकेडनेस उनके जीवन में आई थी, परमेश्वर उसको ढांकता है और आज भी वो ढांकने की कोशिश करता रहता है। चौथी बात, परमेश्वर प्रसन्न होता है जब हम लौटते हैं। जब कभी भी जब हम यू टर्न लेते हैं अपने लाइफ में, हम परमेश्वर के रास्ते में चलने की कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर हमेशा प्रसन्न होता है, खुश हो जाता है वो इस बात से। आप जानते हैं योना के बारे में सभी लोग जानते हैं। योना एक नबी था और परमेश्वर ने उससे कहा तू जा करके निनवे में प्रचार कर, क्योंकि निनवे में पाप बहुत बढ़ गया है, और हो सकता है जब तू प्रचार करे तो ये लोग अपने रास्तों से मुड़ जाएं, हमारे रास्ते में आ जाएं और मैं किसी को भी हलाक ना करूं। लेकिन आप जानते हैं जो जोना था वो अपने रास्ते को बदल लेता, वो निनवे को ना जाकर के तरशीश को जाने लगता है। वो नहीं प्रचार करना चाहता था वहां पर, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करा उसने कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा वहां प्रचार करने। लेकिन परमेश्वर हमको आज्ञाकारिता मानना भी सिखाता है। आप जानते हैं, अगर आप इसको पढ़ें योना नबी की किताब को, तो वहां पर वो जब निनवे को जाता है, तरशीश नहीं जा पाता, फिर निनवे को लौटता है जब योना, और वहां पर जब वो प्रचार करना शुरू करता है कि आज से 40 दिन के बाद निनवे को पलट दिया जाएगा। आप जानते हैं वहां के राजा से लगाए सारे लोग, नौकर चाकर जानवर तक, सब बाहर निकल आए, टाट ओढ़ लिए और उन्होंने पश्चाताप किया अपने जीवन में, और निनवे क्या हुआ? बच गया। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने रास्तों से फिरें। जब हम लौटते हैं, इस बात से परमेश्वर खुश होता है। और पांचवी बात है, वो क्षमा करने वाला पिता है, वो कभी भी किसी को
नाश होने से खुश नहीं होता है। अगर आप उसी में देखें जो योना नबी की किताब है उसका 4था अध्याय और उसका दूसरा बात मुझे बहुत अच्छा लगता है और हम इसको बार बार पढ़ते हैं, इसीलिए इसको हम आपके सामने पढ़ करके सुना रहे हैं। योना उसका 4था अध्याय उसका दूसरा वर्ष हम पढ़ रहे हैं। उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं उस देश में था तब क्या मैं यही बात ना करता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तरशीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर और विलंब से कोप करने वाला करुणा निधान है और दुख देने से कभी प्रसन्न नहीं होता है। हमारा परमेश्वर ऐसा है कि जब वो हमको कभी भी दुख नहीं देना चाहता है, जब हम उसकी ओर मुड़ते हैं वो हमको सहर्ष स्वीकार करने के लिए, आज भी स्वीकार करने के लिए हमको वो तैयार है। ये तो पहला कैरेक्टर था कि यानी परमेश्वर जिसको हम पिता से कंपेयर कर रहे हैं उसका स्वभाव कैसा है, ये हमने देखा। दूसरी बात, द प्रोडिगल सन, उड़ाऊ पुत्र के कैरेक्टर के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। ये किस प्रकार है? उड़ाऊ पुत्र जो था, एक ऐसा समय था जब उसके जीवन में वो सिर्फ खुशियों को ही नापता था, दुनियावी चीजों में अपने जीवन को बिताना चाहता था, हमेशा उसी खुशी को वो अपने जीवन में महसूस करना चाहता था और इसीलिए वो अपने पिता से अपना हिस्सा लेकर के दूर देश को चला जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह से, पिता परमेश्वर से मुंह मोड़ करके एक दूसरे रास्ते पर निकल चुके हैं। लेकिन एक ऐसा समय उसके जीवन में आता है जब उसका सब कुछ समाप्त हो जाता है। आप इसको पढ़े हैं, अभी आपके सामने पढ़ा भी गया। जब उसके जीवन में सब कुछ समाप्त हो जाता है, उसके पास कोई काम नहीं है, यहां तक कि रोटी नहीं है खाने के लिए। He has been totally lost. वो पूरी तरीके से खो गया है। वहां पर अकाल पड़ा हुआ है, कोई उससे पूछने नहीं आ रहा है कि तुम्हारी क्या स्थिति है। तुम तो एक बहुत बड़े बाप के बेटे हो, लेकिन आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है। कोई रास्ता उसको नजर नहीं आता, उसको कोई भी खोजने वाला नहीं। लेकिन तभी unlike the sheep and unlike the lost coin, ये खुद उसमें से निकलने की कोशिश करता है। आइए इसको देखते हैं कि ये जो उड़ाऊ पुत्र है, जब ये अपने रास्ते से मुड़ना चाहता है, यही वो रास्ता है जब अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं। एंड दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ साल्वेशन, यही उद्धार का मार्ग है, क्राइटेरिया ऑफ सॉल्यूशन। इसको थोड़ा सा हम लोग एक एक करके देखेंगे। जो पहला है कि उसने इस बात को अपने जीवन में महसूस किया कि अब वो इस लायक नहीं है, अब वो किसी लायक नहीं है, बिकॉज ही हैज लॉस्ट एवरीथिंग। अब वो किसी लायक नहीं है, अपने आप से वो घृणा करने लगता है और वो ये सोचता है कि मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊं, मैं इस लायक नहीं। जैसे व्यभिचारिणी स्त्री के बारे में आपने पढ़ा होगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय। जब उसको लोग पकड़ करके लाते हैं, एक भीड़ उसके सामने है, यीशु मसीह भी वहां पर है, और भीड़ जो है यीशु मसीह से पूछती, उसने सदूकी फरीसी, कि इसका न्याय किस तरीके से किया जाए। वो यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारी व्यवस्था क्या कहती है? उसने कहा पत्थरवा करके मारने के लिए। और जब वो उसको पत्थर उठा करके मारने चलते हैं, तब यीशु मसीह, आप जानते हैं, जमीन पर कुछ लिखने लगते हैं। वो यही लिख रहे होंगे कि तुमने ये पाप किया, तुमने ये पाप किया, और ये कहते तुम में से जो कोई भी पापी नहीं है वो पहला पत्थर उठा करके उसे मारे। एक्चुअली में आप जानते हैं, लोग पापी को नष्ट करना चाहते थे, पाप को नहीं। इस संसार में बहुत सारे लोग आए, दे वांट टू किल द सिनर्स,
बट नॉट टू सेव द सिनर्स, कि उसको एक सही मार्ग बताया जाए। लेकिन उस सही मार्ग को बताने के लिए यीशु मसीह को संसार में आया। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं जॉन चैप्टर 14 वर्स 6, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। मैं भी हूं नहीं कहते हैं, मैं ही हूं। सिर्फ वही मार्ग है, वही ट्रुथ है और वही जीवन है, और उसी के द्वारा जीवन हमको मिल सकता है। 2 डाकू यीशु मसीह के अगल बगल चढ़ाए गए थे। एक उसकी निंदा करता है, आप जानते हैं, और वो दुनियावी लाइफ को पाने की दोबारा चेष्टा करता है। लेकिन दूसरा डाकू वो इस बात को जानता है कि सांसारिक जीवन तो एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये व्यक्ति जो मेरे बगल में टंगा हुआ है, इसने इस बात को बताया था कि इस जीवन के बाद भी एक जीवन है और वो हमेशा का जीवन है। तो क्यों ना हम उस अनंत काल के जीवन को, इटर्नल लाइफ को ले लें। और तभी वो यीशु मसीह से कहता है कि जब तू अपने आपे में आए तो मुझे याद रखना। और यीशु मसीह कहते हैं आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यानी वो अपने आप में इस बात को महसूस कर लेता है कि उसके जीवन में अब कोई आशा नहीं है, और वो अनंत काल के जीवन की चेष्टा करने लगता है। दूसरी बात, उसने अपने घमंड को त्याग दिया। अगर वो इस बात में बैठा रहता कि मैं तो अपने पिता से सब कुछ लेकर के आया, मैंने सब कुछ उड़ा दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, अब मैं उसके पास नहीं जाऊंगा लौट करके, लोग क्या कहेंगे। लेकिन उसने अपने घमंड को छोड़ दिया और इसने तय किया कि मैं उठ करके अपने पिता के पास जाऊंगा। हमारे अंदर से जो घमंड है उसको नष्ट होने की बहुत जरूरत है, क्योंकि हमें घमंड बहुत सारी चीजों से दूर कर देता है। आप जानते हैं दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय उसके 11वें, जब पूरे 5वें अध्याय के को पढ़े अगर आप, वहां पर एक व्यक्ति का वर्णन आया जो नामान कोढ़ी का है। आप सभी लोग जानते हैं नामान जो था वो कोढ़ी था लेकिन सेनापति था। और जब वो एलिशा के पास जाता है कि चंगाई को प्राप्त करे, तो जाता तो है लेकिन उसके अंदर इस बात का घमंड है कि मैं इतना सोना चांदी सब कुछ लेकर के आऊं, मेरे साथ इतने नौकर चाकर हैं, दल बल है, और वो अपने घमंड की सवारी पे चढ़ा हुआ था। वो उससे उतरना नहीं चाहता था। लेकिन जब वो अपनी घमंड की सवारी से नीचे उतरता है और वो ये जान जाता है कि मैं कितना भी बड़ा सेनापति हूं लेकिन मैं कोढ़ी हूं, तब उसको जाकर के चंगाई मिलती है। और एलिशा जैसा कहता है कि जाकर के 7 बार यरदन में डुबकी लगा ले, वो डुबकी लगातार शुद्ध हो जाता है। हमको अपने घमंड की सवारी से नीचे उतरने की जरूरत है। जैसा कि उड़ाऊ पुत्र जो था, ये अपने घमंड से बाहर निकला और उसने कहा कि नहीं, मैं उठ करके अपने पिता के पास जाऊंगा। चौथी बात जो उड़ाऊ पुत्र के जीवन से हम देखते हैं, ए फर्म इन हिज डिसीजन। उसने जो तय किया, उसने जो डिसीजन लिया, उसने कहा कि नहीं, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, अब मैं उठ करके अपने पिता के पास जाऊंगा, क्योंकि मुझे ये मालूम है कि इससे बेहतर जीवन उसके पास है। और मैं पिता से कहूंगा कि हे पिता, अब मैं इस लायक नहीं कि तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने यहाँ एक नौकर की नाई रख ले। उसने अपने मन में इस बात का दृढ़ निश्चय किया कि अब वो उठ करके पिता के पास जाएगा। आप देखते हैं जैसे बहुत सारे बाइबल में ऐसे एग्जाम्पल हम लोग को देखने को मिलते हैं। जैसे अगर आप देखें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय 20-21 पद को पढ़ें, वहां पर एक स्त्री का वर्णन आता है जिसको लहू बहने का रोग था। वो जानती थी कि हम इतनी बड़ी भीड़ में, क्योंकि वो कमजोर होगी, वो जानती थी कि इतनी बड़ी भीड़ में हम यीशु मसीह तक नहीं पहुंच सकते हैं, इसलिए उसने अपने मन में विश्वास किया और इस बात को ठान लिया कि मैं किसी भी तरीके से गिरते पड़ते उस तक पहुंचूंगा। हो सकता है मैं उसको छू ना पाऊं, उससे बातचीत ना कर पाऊं, उससे चंगाई की दुआ ना कर पाऊं, लेकिन कम से कम मैं उसके वस्त्र को जरूर छू लूंगी। और उसके अंदर ये विश्वास था कि अगर मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो निश्चय है मैं ठीक हूं। उसने एक दृढ़ निश्चय किया कि आज मैं जाऊंगी और उसके वस्त्र को छूंगी। आप जानते हैं अंधा जो था बर्तिमाई, जब वो किनारे की तरफ भीख मांग रहा था
उसने भीख मांगते मांगते जब उसको पता चला कि यीशु मसीह उस रास्ते से गुजर रहे हैं, वो चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तो जब हम अपने डिसीजन में फर्म हो जाते हैं, उसने इस बात को महसूस कर लिया कि वो चंगाई को लेकर के ही जाएगा, आंखों से वो ले अपनी पा करके ही जाएगा, और उस दिन उसको आंखें खुल जाती हैं और वो चंगाई को पूरी तरीके से प्राप्त कर लेता है। He was firm in his decision. ये रास्ते हैं जिसके द्वारा हमको उद्धार मिलता है। 4 बातें हमने इसमें देखी, हम आपको जल्दी से इसको फिर से समराइज कर रहे हैं। जो क्राइटेरिया ऑफ सैल्वेशन है, जो हम उड़ाऊ पुत्र के जीवन सीखते हैं, वो क्या है? पहला ये है, उसने इस बात को देखा कि मैं इस लायक नहीं हूं कि अपने आप उद्धार को प्राप्त कर लूं। दूसरा, उसने अपने घमंड को त्याग दिया। तीसरा, उसने अपने इस बात में दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब मैं उठ करके अपने पिता के पास जाऊंगा और उसी की मदद लूंगा, उसी के साथ रहूंगा। जब हम ये 3 तरीके से अपने आप को परमेश्वर के सामने रखते हैं, वो हमको स्वीकार करने के लिए तैयार है। लास्ट पार्ट, और इस पर हम समाप्त करेंगे। जो पहली बात है, टेक्स फर्स्ट स्टेप टू द फादर्स हाउस। हमको पिता के घर की ओर जाने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। कन्फेस करना पड़ेगा कि हम पापी हैं। अगर आप रोमन्स चैप्टर 3 में देखें तो वहां पर लिखा, क्योंकि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। अगर आप देखें 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 9, पहला यूहन्ना 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 9, वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे सब पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हमको इस बात को जानना पड़ेगा कि हमारा प्रभु विश्वास योग्य है, वो धर्मी है, और हमें किसी भी विषम परिस्थितियों से हमको बचा सकता है। एवरीथिंग वांट टू लिव इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। सब कुछ अपने इक्विलिब्रियम की स्टेट में रहना चाहती है। पुत्र चाहता था कि पिता मिल जाए, और पिता चाहता था कि पुत्र मिल जाए। पिता रोज रास्ता देख रहा था कि पुत्र आएगा, और पुत्र ने एक दिन ये कहा कि मैं पिता के पास जाऊंगा। जब दोनों मिलते हैं तो एक इक्विलिब्रियम का स्टेट वहां पर कायम हो जाता है, और यही हमेशा का जिंदगी की शुरुआत होती है। इसमें हम कुछ और बातों को देखने की कोशिश कर रहे हैं, फिर समाप्त करेंगे। जब उड़ाऊ पुत्र लौट करके आता है तो पिता उसको देख करके खुश हो जाता है, उसको गले लगाता है और कहता है इसको क्या क्या इंतजाम उसके लिए कराता है। वो उसके लिए नए जूते मंगाता है, उसके लिए वस्त्र मंगाता है, उसके लिए अंगूठी मंगाता है, और पला हुआ बछड़ा उसके लिए कटवाता है, ताकि खाएं पिए और आनंद करें, क्योंकि जो मर गया था अब वो जिंदा है, जो खो गया था अब वो मिल गया। जो जूते हैं, शूज, ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि मेरा मार्ग अब बदल चुका है। शूज रिप्रेजेंट दैट आवर वेज हैज बीन चेंज्ड। हमारा मार्ग जो है वो बदल गया है। जूता इस बात को प्रदर्शित करता है। जो वस्त्र है, लिखा है इसको अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाओ। जो वस्त्र है ये हमारे पापों को ढांक देता है। पिता जो है हमारे सारे पापों को समाप्त कर देता है, ढांक देता है। तीसरा, वो कहता है इसको अंगूठी पहनाओ। अंगूठी, रिंग जो है, इट इज द सील ऑफ द फादर्स लव। ये परमेश्वर के प्रेम का एक सील है, एक सर्किल है, विच इज ए नेवर एंडिंग सर्किल ऑफ लव। ये पवित्र आत्मा का अंगूठी है जो हमको वो पहना देता है। और लास्ट बात, पला हुआ बछड़ा वो कटवाता है ताकि लोग खाएं और खुशी को बनाएं। दिस इज द सेक्रीफाइस ऑफ द सन ऑफ द यहवे, कि हम उसको अपने जीवन में लें। जैसे आप लेने के लिए जाते हैं पुलपिट पर आशाएं के समय,
और उसके मांस को और उसके लहू को खाते हैं, ये वो प्रेम है जो हमें पिता की संगति से दोबारा जोड़ देता है। यही वास्तविक मीनिंग है उड़ाऊ पुत्र के जीवन का। हम अपने जीवन में जब बदलाव लाते हैं, हम अपने जीवन को में एक यू टर्न लेते हैं, तब हमारा उद्धार होता है और परमेश्वर हमारे लिए उस मार्ग को खोल देता है जहां पर हम हमेशा का जीवन उसके साथ बिताएंगे। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान दयालु सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, फिर से आपका धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए प्रभु। विनती करते हैं अपने लोगों से आपने बातचीत की है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं जब आज रात को अपने बिस्तर पर होते हैं प्रभु, उनसे बातचीत करिएगा ताकि हम अपने रास्तों से मुड़ें और आपके मार्गों में चलना शुरू कर दें। एक एक जन को प्रभु जो इस आवाज को सुन रहे हैं प्रभु, आपके अनुग्रह के हाथों के नीचे सौंपते हैं। सबके ऊपर प्रभु अपनी पवित्र आत्मा की एक सील लगाइए प्रभु, ताकि हमारा जीवन जब इस संसार से समाप्त हो, हम आपको उन अनंत काल के मकानों में जो आपने हमारे तैयार किया हम प्रवेश कर सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए।